हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने अपने चैप्टर के अंदर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हमारे वहन तंत्र के बारे में, जिसको हम लोग हमारा मानव का परिवहन तंत्र भी बोल देते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे परिवहन तंत्र में या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो अंग हमें सहायता करता है वो हमारा हृदय होता है। तो हृदय जो क्या करता है वो हमारे शरीर के अंदर रुधिर का या रक्त का पूरा परिसंचरण करता है। हमारी हर एक कोशिका तक हृदय को पहुंचाने का काम किसका होता है? हृदय का होता है। ठीक है, और इसके साथ में हमारे शरीर में कुछ वाहिनियां जो हैं वो सहायता करती हैं, जिनमें मुख्य तौर पर जो हैं वो धमनियां और शिराएं सहायता करती हैं। धमनियां जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं और वाहिनिका जो शिराएं होती हैं उनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हमारे मानव हृदय की संरचना देखते हैं पूरी की पूरी। उसके बाद में हम इसकी कार्यविधि देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और कैसे हमारे शरीर में ये हर एक कोशिका तक उस रक्त को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हृदय की बात करें तो हमारा हृदय जो होता है वो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, जिसका जो वज़न है, वेट है, वो मेल के अंदर, एक नर के अंदर लगभग 300 ग्राम रहता है। ठीक है, और एक मादा के अंदर इसका जो वज़न है वो लगभग रहता है 250 ग्राम। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये हमारे शरीर में स्थित कहाँ पर होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हृदय जो है वो हमारे शरीर में दोनों फेफड़ों जो हैं उसके अंदर जो जगह होती है उसके अंदर ये सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, वो बाईं ओर को झुका होता है। लेफ्ट साइड को ये थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड होता है। ठीक है, चलो उसके बाद इसका जो उत्पत्ति है, इसकी जो ओरिजिन है, इसकी ओरिजिन या उत्पत्ति जो है वो होती है मीजोडर्म से। ठीक है, किससे होती है? मीजोडर्म यानी कि मध्यजन स्तर, वहां से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। क्लियर है? मध्यजन स्तर से ये उत्पत्त होता है, उसकी उत्पत्ति यहाँ से है। और पूरा का पूरा हृदय जो है वो 2 झिल्लियों से घिरा होता है और उन झिल्लियों को हम लोग बोलते हैं हृदयावरण। ठीक है, इन झिल्लियों को क्या नाम दिया जाता है? हृदयावरण बोला जाता है, या इंग्लिश में हम इसको पेरिकार्डियम बोल देते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली होती है ये पेरिकार्डियम या हृदयावरण। और अगर हम लोग इसके दोनों झिल्लियों के बीच की बात करें कि दोनों के दोनों दोहरी झिल्ली वाला जो हृदयावरण है, पेरिकार्डियम है, तो इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में एक तरल पदार्थ होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग परिहृदय तरल बोलते हैं। ठीक है, परिहृदय तरल, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस तरल का क्या काम होता है? इस तरल का काम होता है कि जब हृदय संकुचन करता है, जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन चलती है, तो ये इसके जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में क्या करता है, ये घर्षण को थोड़ा सा कम करता है। क्लियर है? तो जब हृदय संकुचित होता है और स्थिलित होता है तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में आसपास की जो मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, तो उनके बीच में इसका घर्षण कम हो सके, उसमें ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, परिहृदय तरल जो क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब झिल्लियों के घिरे होने के बाद हृदय के अगर स्तर की बात करें कि पूरा का पूरा हृदय को अगर हम काट के देखते हैं तो कितने स्तर इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो इसके अंदर 3 स्तर मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे जो बाहर वाला स्तर होता है, सबसे बाहर वाले स्तर को हम लोग बोलते हैं अधिहृदय स्तर। ठीक है, अधिहृदय स्तर को इंग्लिश में बोला जाता है एपिकार्डियम। दूसरा होता है मध्य हृदय स्तर, जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और तीसरा होता है सबसे अंदर वाला अंत हृदय स्तर, जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, अधिहृदय स्तर, मध्य हृदय स्तर और अंत हृदय स्तर। 3 स्तर इसके जो हैं आपको मिल जाएंगे। अब अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें पूरी हृदय की,
तो हमारा हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, मतलब 4 चैम्बर मिलते हैं हमारे हृदय में, जिसमें 2 ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आलिंद, इंग्लिश में ऑरिकल्स। ठीक है, तो ये दायां आलिंद आ जाएगा और ये बायां आलिंद आ जाएगा। और ये दोनों जो है, इनकी जो अगर हम बात करते हैं, जो इनका स्तर है या इनकी झिल्ली है वो बहुत पतली होती है, लेकिन जो नीचे वाले दोनों के दोनों कोष्ठ होते हैं वो कहलाते हैं निलय। और इन निलय में जो इनकी भित्तियाँ होती हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में दायां निलय आ जाएगा और ये आ जाएगा बायां निलय। ठीक है, ये दोनों दायां आलिंद और दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय, इनके बीच में क्या होती है, एक दीवार या एक दरार जैसी संरचना होती है। ठीक है, जो इन दोनों को क्या करती है, अलग रख पाने का काम करती है। और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में भी एक पार्टीशन होती है, इनके बीच में भी एक डिवीज़न मिलती है और उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, कपाट मिलते हैं। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में हमें मिलता है त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे, ट्राइकस्पिड वॉल। क्लियर है। ऐसे ही बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में हमें क्या मिलता है, द्विवलन कपाट मिलता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये कपाट क्या करते हैं, ये कपाट जो है हृदय के अंदर जब इसके संकुचन और शीतलन के समय रक्त का संचरण चलता है तो उसके बैक फ्लो को वापस जो है, यहाँ से जब हृदय के अंदर खून आता है तो वापस उस आलिंद में ना चला जाए, उसके लिए ये उसको रोकने का काम करते हैं। तो रक्त के आने के समय ये खुल जाते हैं और रक्त इस जब निलय के अंदर भर जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से 2 हमें मिलती हैं, एक तो मिलती है हमें यहाँ पर महाधमनी और एक तरफ हमें मिलती है महाशिरा। ठीक है, ये हमें ऊपर की तरफ जो मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग उद्रव महाशिरा। ठीक है, और नीचे की तरफ जो मिलती है इसको बोलते हैं हम लोग निम्न महाशिरा। क्लियर है। इसका जो काम है वो हम देखेंगे क्या होता है। और फिर दोनों इधर साइड हमें क्या मिलती है, एक तो फुफ्फुसीय धमनी जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं और इस साइड में नीचे मिलती है हमें फुफ्फुसीय शिराएं जिसको पल्मोनरी वेन्स बोला जाता है। सेम इसी तरीके से दोनों तरफ हार्ट के ये निकलती हैं। क्लियर है। अब इसी तरीके से उसके बाद क्या है कि इस दाएं आलिंद के एक जगह पर हमें बिल्कुल राइट वाले कॉर्नर में एक स्ट्रक्चर मिलती है, संरचना मिलती है, जिसको हम लोग साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं या हम इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं कोटर आलिंद परव संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोटर परव आलिंद परव संधि। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा। और इसी के जस्ट नीचे ही लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे हमें एक संरचना मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं AVN। AVN होता है आलिंद निलय परव संधि। ये कोटर आलिंद परव संधि है और ये है आलिंद निलय परव संधि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये है साइनो एट्रिकुलर या एट्रियल नोड। क्लियर है। इन दोनों का भी हम लोग काम देखेंगे और यहीं से कुछ इसके क्या होते हैं, आगे तंतु स्टार्ट होते हैं जिसमें से आगे मिलकर एक यहाँ पर ग्रुप बन जाता है। इसको हम लोग बंडल ऑफ हिज बोलते हैं या हिंदी में इसको हिज बंडल बोल देते हैं। ठीक है, ये इस वैज्ञानिक ने इनके बारे में सबसे पहले बताया था। और आगे जो निकलते हैं वो परकिंजे फाइबर्स या परकिंजे तंतु निकल जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, हृदय को संकुचन और शिथिलन के समय सहायता करते हैं। और हमारा हृदय जो होता है, जब एक बार हमारा हृदय हमारे जो है वो भ्रूण अवस्था में बन जाता है तो वहाँ से इसकी धड़कन स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट। ठीक है, तो वो हार्ट बीट या धड़कन हमारी मृत्यु तक जो है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे हृदय को किसी भी और बाह्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी मांसपेशियाँ स्वयं से क्या करती हैं, वो हार्ट बीट को या दिल की धड़कन को चलाती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो हृदय की मांसपेशियाँ हैं उनको हम लोग मायोजेनिक बोल देते हैं। ठीक है, मायोजेनिक या हिंदी के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग मायोजेनिक को बोलते हैं पेशी जनित। मतलब जो स्वयं से अपने आप से जनित हो सकती हैं
ठीक है, अपने आप से ही इसके अंदर क्या चल सकती है, ये धड़कन चलाने की क्षमता होती है, इसलिए इसको मायोजेनिक या पेशी जनित बोल दिया जाता है। क्लियर है? चलो अब हम इसकी अगर कार्यविधि की तरफ आते हैं कि हृदय जो है वो कार्य कैसे करता है। तो इसमें जो ये महाशिरा है, इन महाशिरा से क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों से, जो हृदय के ऊपर के हिस्से हैं हमारे सारे के सारे, वहाँ से जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है, वो अशुद्ध रक्त आता है इस उद्रव महाशिरा में और वो इस दाएं आलिंद में खुलती है तो इसमें आ जाएगा। नीचे से जो निमन महाशिरा है वो भी इसी में खुलती है, दाएं आलिंद में, ठीक है, इसमें खुलेगी तो अशुद्ध रक्त हमारे हृदय के नीचे के जितने भी अंग हैं वहाँ से सारा अशुद्ध रक्त हमारा इस निमन महाशिरा से हमारे दाएं आलिंद में आ जाता है। जब ये पूरा भर जाता है तो ये कपाट खुल जाते हैं, त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट के खुलने से सारा का सारा अशुद्ध रक्त जो है वो दाएं नीला के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जब ये पूरा का पूरा भर जाता है तो ये कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि वापस जो है खून इसके अंदर ना चला जाए, इसलिए ये बंद हो जाते हैं। इनके बंद होने से अब जो वो अशुद्ध रक्त है वो यहाँ पर क्या हमारे पास में फुफ्फुसीय धमनी है। फुफ्फुसीय धमनी जहाँ से खुलती है वहाँ पर भी एक कपाट लगे होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग अर्धचंद्रा आकार कपाट या सेमी ल्यूनर वाल्व। वहाँ से जो सारा का सारा अशुद्ध रक्त है वो इस फुफ्फुसीय धमनी में चला जाएगा, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी से वो सारा का सारा जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है फेफड़ों में, लंग्स में शुद्ध होने के लिए, ठीक है। फेफड़े उस हवा को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन आती है हमारे शरीर में, श्वसन की प्रक्रिया में हमने देखा है वो हवा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है, फिर फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर खून वापस हमारे हृदय में जब आता है तो फिर वो आता है इन फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से पूरा का पूरा इस शिरा के अंदर वो दाखिल हो जाएगा, तो इस शिरा से ये फुफ्फुसीय शिरा इधर किस में खुलती है, बाएं आलिंद में, और ये वाली भी इधर बाएं आलिंद में खुलती है। तो हृदय के बाएं आलिंद के अंदर हमारा शुद्ध रक्त आ जाएगा, ये भर जाएगा तो शुद्ध रक्त आ जाएगा हमारे बाएं निलय में। अब निलय के अंदर ये इस शुद्ध खून ने आना है तो इसमें द्विविलन कपाट या बाइस्पिड वाल्व होता है, इसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं, ठीक है। मिट्रल कपाट ये भी इसका दूसरा नाम है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ये मिट्रल वाल्व या द्विविलन कपाट यहाँ से खुल जाता है और सारा का सारा शुद्ध रक्त आ जाएगा इस हमारे बाएं निलय में। यहाँ से फिर खुलती है आगे महाधमनी। अब महाधमनी भी जहाँ से खुलेगी वहाँ पर भी सेम उसी तरीके से अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी ल्यूनर वाल्व लगा होता है, ये खुल जाएगा तो सारा का सारा शुद्ध रक्त जाएगा महाधमनी, और महाधमनियों से वो शुद्ध खून सारा कहाँ जाएगा, हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुँच जाता है। इस तरीके से शुद्ध खून वापस खून में शरीर में चला गया, अशुद्ध खून फिर यहाँ से इन शिराओं से आएगा दाएं लेंद से दाएं निलय में, यहाँ से वो फुफ्फुसीय धमनी में, धमनी से फिर से फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर शिराओं में आता है, इन शिराओं से फिर बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में, और बाएं निलय से महाधमनी में, और महाधमनी से फिर से शरीर में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर इसका परिसंचरण जो है, वहन है, सर्कुलेशन है, वो ब्लड का चलता रहता है, ठीक है। तो इसकी कार्यविधि मैकेनिज्म समझ में आया कि हृदय काम कैसे करता है, ठीक है। तो जब हमारा हृदय काम करता है तो हमें पता है कि ये बीट करता है या इसके अंदर धड़कन पैदा होती है, ठीक है। तो धड़कन के समय हृदय हमारा एक तरफ मान लो हमारा बिल्कुल जो है वो आराम की स्थिति में है, स्थिलित अवस्था में है। तो स्थिलित अवस्था में जब हमारा हृदय होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो हृदय है वो अनुशिथिलन अवस्था में है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायस्टोल इंग्लिश में। और जब वो संकुचित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक कंडीशन, ठीक है, जो हमारी प्रकुंचन अवस्था होती है। तो अनुशीतलन अवस्था में खून हमारे इन दोनों आलिंद के अंदर भर जाता है, एक दाएं के अंदर भर जाएगा अशुद्ध रक्त और बाएं में भर जाएगा शुद्ध रक्त। तो दोनों में एक साथ अलग अलग, क्योंकि सारे के सारे कोष्ठ अलग अलग हैं तो ब्लड मिक्स हो ही नहीं रहा है, ठीक है।
अब ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है तो इसका ये फायदा है कि जब हमारा वो स्थिलित अवस्था में है, खून हमारा एक तरफ से अशुद्ध आ रहा है, एक तरफ से शुद्ध आ रहा है, तो दोनों आलिंदों के अंदर भर जाएगा, एक में अशुद्ध भर जाएगा, एक में शुद्ध। अब फिर से कपाट खुलेंगे तो दोनों में एक साथ क्या जाएगा, ये अशुद्ध और शुद्ध खून नीलों में आ जाएगा। इन नीलों से फिर जब वो संकुचित होगा हार्ट, ठीक है, अब पूरा का पूरा पहले शिथिल था, संकुचित होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो एक तरफ से अशुद्ध खून जाएगा फुफ्फुसीय धमनी में और एक तरफ से शुद्ध खून जाएगा महाधमनी में। तो अशुद्ध वाला शुद्ध होने के लिए चला गया, शुद्ध वाला जो हुआ था वो शरीर में चला गया। तो एक साथ इन आलिंद और नीला के अंदर एक जगह पर अशुद्ध खून का संचरण चलता रहता है और एक तरफ से शुद्ध खून का परिवहन चलता रहता है, और हमारे हृदय में ये मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, तो पूरा का पूरा एक ही टाइम पे हमारे शरीर में एक जगह अशुद्ध आ रहा है, एक जगह शुद्ध आ रहा है, और उनके संकुचित होने से, उनके सिस्टोले से, ठीक है, वो हृदय से पूरा का पूरा ब्लड जो है एक तरफ लंग्स में चला जाएगा और एक तरफ हमारे शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से हमारे हृदय में 2 बार खून आना जाना इसका चलता रहता है, तो इसी को हमारे अंदर बोलते हैं बॉडी में डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हमारे शरीर में इसको क्या बोलते हैं, हृदय का दोहरा संचरण। तो दोहरा संचरण जब चलता है तो इसमें एक बार खून जाएगा फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर से वापस हमारे हृदय में आता है, फिर हमारे शरीर में जाता है। तो ये दोहरा संचरण की जो कार्यविधि है ये भी आपने देखनी है। तो इस तरीके से जब हृदय में हमारा जो रक्त है वो 2 बार हमारे शरीर में आता है तो उसको दोहरा संचरण बोलते हैं, ठीक है। और इस दोहरे संचरण का फायदा हमें ये मिलता है मनुष्यों में कि इससे हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है अशुद्ध और शुद्ध वो दोनों कभी मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट चलता है, और हमारे हृदय की जो हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, वो एक नॉर्मल इंसान के अंदर कितनी रहती है, वो रहती है 70 से 72 टाइम्स, ठीक है। ये हमारे एक नॉर्मल हार्ट बीट है। लेकिन बचपन में या छोटे बच्चों के अंदर यही हार्ट बीट जो है वो 120 तक भी हो सकती है। ये नॉर्मल अवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बूढ़ों के अंदर ये 50 से 60 तक भी रह सकती है। लेकिन किसी भी इंसान के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके अंदर ये दिल की धड़कन जो है वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन फास्ट होती है, दिल ज़्यादा तेज़ धड़कता है, ठीक है। और उसी कारण हमारे शरीर में जो है हमें ऊर्जा भी अधिक मिलती है, और हमारे शरीर में जो है वो हीट होती है, ऊर्जा होती है, वो बाहर निकलती है शरीर से, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें और जो हैं इसमें हमने करनी है। हमने जो ये कहा कि ये SAN साइनो आर्टेरियल नोड होता है, ठीक है। हमारा कोटर आलिंद परव संधि होती है, ये क्या करती है, ये हमारे शरीर के अंदर पेस मेकर का, किसका काम करती है, पेस मेकर का काम करती है। पेस मेकर मतलब गति निर्धारक। इससे हमारे शरीर में क्या होता है, जो हृदय है उसकी गति निर्धारित होती है, तो इसको हम लोग हमारे शरीर का पेस मेकर बोलते हैं। तो हमारे दिल की जो धड़कन हमें सुनाई देती है वो किसके कारण सुनाई देती है, इसे पेस मेकर या SAN के कारण ही सुनाई देती है। और यहाँ पर जो दूसरा हमने एवियन कहा था, ये इन परकिंजे तंतु इस बंडल के साथ में मिलकर हमारे हृदय को क्या करते हैं, एक्साइट, उत्तेजित करने का काम करते हैं, और उसी उत्तेजना से हमारा हृदय जो है वो क्या करता है, स्थिलित और संकुचित होता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे हृदय की संरचना है। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसकी कार्यविधि को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेना है और इसको ध्यान से समझ लेना है। तो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पौधों के अंदर परिवहन देखेंगे, ठीक है, कि पौधों के अंदर भी जो कौन कौन सी चीज़ों का परिवहन चलता है और वो किन के द्वारा किया जाता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।